ये लोगों ने मूर्ति पूजा छोड़ दी, मूर्तियों में आस्था छोड़ दी। अरे हम मूर्ति पूजक नहीं, हम मूर्तिमय पूजक हैं। किसके पूजक हैं हम यहाँ तस्वीर की पूजा नहीं करें। हम यहाँ तस्वीर की पूजा, हम तस्वीरमय पूजा करें। तस्वीर में जो हमारी माता जी है, हम उनके गुण को, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को पूजा करें। हम तस्वीर की पूजा, हमें ज्ञान है तस्वीर कागज है। क्या है? हम कागज की पूजा नहीं करें, हम पत्थर की पूजा नहीं करें, हम पीतल की पूजा नहीं करें। उस पत्थर में और पीतल में जो भगवान ने विग्रह का रूप धारण किया है, हम उन राम के मर्यादा चरित्र की पूजा करें। हम भगवान बंसी वाले के, कृष्ण और राधा जी के प्रेम के चरित्र की पूजा करें। हम हनुमान जी के दास तत्व की पूजा करें। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो। हम इस हनुमान जी के गुण की पूजा करें। हम दुर्गा माता जो पत्थर में, उनकी पूजा नहीं करें। पत्थर के अंदर जो दुर्गा जी का रूप है, जगत जननी, जो दुर्गति नाशनी है, उनकी शक्तियों की पूजा करके अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करें। लेकिन अल्प ज्ञानी होकर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, दो खेमों में बढ़ जाते हैं। एक मूर्ति पूजा करने वाले और एक मूर्ति पूजा ना करने वाले। बस दोनों एक दूसरे को गलत और सही ठहराने पे तुले। एक कहता मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, जो मूर्ति पूजा करते हैं उनकी बुद्धि मारी गई है। एक ये कहता है कि सुबह शाम तक जल चढ़ाते रहो, घंटे बजाते रहो। कौन सही है, कौन? जिस समय हमारे यहाँ कोई विवाह होता है, हम शादी की एल्बम बनाते हैं। एल्बम में जयमाला पड़ी, एल्बम में डांस हुआ, वो सब रख गया, या वीडियो कैसेट बन गई। अब 20 साल बाद एल्बम देख रहे हो, खुश हो रहे हो। जैसी डांस वाला फोटो है, आपने कहा देखो कितना बड़ा डांस हुआ था। अब कोई मूर्ख कहेगा इन कागजों में क्या डांस हो रहा है? बोलो, इस प्लास्टिक के पन्नों में नहीं, इन प्लास्टिक के पन्नों में, कागज में जो चित्र है, उसने हमें क्या कर दिया? और कर दिया। भगवान के विशेष विग्रह होते हैं, हम उन विग्रह के गुणों की क्या करते हैं? पूजा। हमारी माता जी कोई गई थोड़ी गई। जीना मरना कुछ नहीं है, जीना तो है उसी का जो औरों के काम, जो धार्मिक कार्य करेगा, जो दान करेगा, जिसके अंदर संस्कार होंगे, उसकी कभी मृत्यु, और जिसके कार्य ही कुकर्म होंगे, वो जीते जी क्या होगा? मरे के समान। चोरों का, डाकुओं का, इनका जीवन थोड़ी है। अरे जीवन किसका है? जो अपने कुल के यश को, कीर्ति को चार चांद लगाता है। शास्त्रों में बड़ी सुंदर वर्णन आता है, बोलिए सा, सब बोलिए सा जीवती यशो यस्य कीर्ति यस्य सा जीवती अयशो अकीर्ति सुयुक्तो जीवन्नपि मृतोपमा। यशस्वी और कीर्तिमान ही जीवित है। कौन? जो दूसरे के जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, जो दूसरों के लिए क्या है। अभी कोरोना काल आया, डॉक्टर ने लूट मचा दी। एक तो मरीज, ऊपर से संकट काल, ऊपर से तेरा लूटना खसोटना, तो तू जीते जी भी क्या है, किसके समान है? मरे हुए से भी। एक उसी समय में अपने घर से भोजन बना बना के बांट रहा, एक लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए अपने वाहन की व्यवस्था लोग दान दे रहे हैं, और एक मरते हुए के भी शरीर से क्या उतार रहा है। तो यहाँ शास्त्र कहता है मृतक वो है जिसकी अंतरात्मा क्या हो गई है, जो लोगों को सेवा नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो निर्धनों की सहायता नहीं करता, जो गरीब कन्याओं का विवाह नहीं करता, जो अपने धर्म का पालन नहीं करता,
वो मृत पर्याय है, और जिसके कारण जिसके कुल का यश फैल रहा है वो हमेशा क्या रहता है, जीवित है। चंद्रशेखर आजाद मरे नहीं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अगर मरते तो हम इतना याद क्यों करते? मरते कौन है? डाकू। मरते कौन है? आतंकवादी। क्योंकि उनके कर्म ही उनको, नहीं तो लोग बोलते भैया शहीद हो गया, अमर हो गया, नहीं, अमर बलिदानी। राम का नाम लेकर जो चले जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में। तो सबसे पहला जो हमारा गुण है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति भी कैसे करें? शास्त्र उसका वर्णन करता है कि पहले 5 लोगों का सम्मान करो। पहला सम्मान जीवन में किसका? अपनी माँ का। किसका? मम्मी का। मम्मी का सम्मान कैसे होगा? उनको सुबह उठ के प्रणाम करो, चरण छुओ, उनका कहना कभी भी उनसे जोर से मत बोलो, कभी उनसे छुपके चोरी करके कोई गलत काम मत करो, तो उससे माँ का क्या होगा? और माँ कहती है पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो। तो पहला सम्मान माँ का, दूसरा सम्मान पिता का। पिता क्या करता है? जाड़ा गर्मी धूप बरसात सब में अपने बच्चों के लिए मेहनत करके धन कमाता है, जिससे बच्चों का लालन पालन होता है। माँ ने तुझको जन्म दिया ना जाने कितने दुख सहकर, और पिता ने तुझको पाला पोसा अपना तन मन धन देकर। कर्ज इनका तुम चुका ना सकोगे, बस इतना ही कर जाना, माता पिता जो घर में बैठे उनकी सेवा। आज पिता ने जितनी मेहनत करके बच्चों के लिए धन इकट्ठा किया, आगे जाकर बच्चे लड़ने लगे उस धन के बंटवारे के पीछे। मामला मुकदमा कहाँ पहुंच गया? कचहरी। मैं आगे का लूंगा, मैं पीछे का लूंगा, मैं दाएं का लूंगा, मैं इस संदूक में क्या है, उस संदूक में गहने थे, उस संदूक में क्या, उसमें हीरा था, सोना था। इसी चक्कर में मेरे माता पिता ने इतनी मेहनत करके क्यों कमाया था भाई? घर में एक पिता ने बेचारे 3 पुत्र थे उसके, और मेहनत करके 4 मकान इकट्ठे कर लिए। हम जब भी जाते थे हम कहते थे महाराज जी वो थोड़ा भजन कीर्तन करे करो। अरे धीर सान जी, ये मेरे बच्चे ही मेरे लड्डू गोपाल है, राम जी है, कृष्ण है। अच्छा जी ठीक है। अरे गीता पढ़ लिया करो। बोले ना महाराज जी मैं तो, और देखो 4 मकान है, 3 एक बेटे को दे दूंगा, 1 मकान अपना बेच के और मौज लूंगा, किराया खाऊंगा, मुझे कोई परेशानी। अब ज्यादा दिन नहीं भैया, 2-2.5 साल बाद 16 की ये घटना है। 18-19 में हम फिर पहुंचे, देखा तो उनका बुरा हाल। अरे भाई तुम्हारा चेहरा तो चमकता था, क्या हुआ? अरे बोले महाराज जी वो जो चौराहे वाला मेरा मकान है। कौन सा? जो चौराहे वाला मकान है उसने मेरी जान मुसीबत में डाल रखी है। तीनों लड़के कह रहे हैं ये मुझे चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्योंकि उसमें 3 दुकानें हैं। क्या है? चौराहे पे उसकी वैल्यू। बोले उन तीनों ने झगड़ा कर करके मुझसे कहते कि तुम सोतेले बाप हो, तुम अच्छे बाप नहीं हो, तुम मुझे गलत समझते हो, उसे अच्छा समझते हो। बोले अब एक को तो मैंने बेदखल कर दिया महाराज। कितने? 2 को बेदखल की क्या चल रही है कार्रवाई? मैंने अब तो तुम्हारे बेदखल होने का नंबर आ रहा है। फिर बोले आपके मन में कुछ हल है? मैं कि आधे घंटे में सही कृष्ण भक्त है बड़ा चतुर। मैंने कि बुलाओ लड़कों को। आए, बुलाए, मैंने कि बैठ जा भाई। तो बाप को तो आड़ा टेढ़ा बोल रहा है। मैंने कि भाई मुझसे थोड़ी बोलेगा, बैठ जा यहाँ। तीनों चारों। मैंने कि मकान चाहिए सबको 1 नंबर वाला? बोले हाँ। भैया तुझे भी चाहिए? बोले हाँ। तुझे भी चाहिए? बोले हाँ। तुझे भी चाहिए? हाँ। ठीक है देते भाई तुझे। अरे तुम किसी को मानते हो? बोले हाँ। इसे बाप को तो बाप नहीं मानते हो, गुरुजी तुम्हें मान लेते। तुम्हें बचपन से देखा हमने, हम छोटे छोटे थे। मैंने देखी
उन्हीं के सामने मैंने 4 पर्ची बना दी। कितनी? ले ले भैया, चौराहे वाला तुझे चाहिए उठा ले। कौन सा चाहिए? अब ये तेरा भाग्य है और ये बन रही है क्या? अब उन तीनों में से कोई आगे ही ना बढ़े, क्या उठाने के लिए? अब क्या कहते हैं गुरुजी, जो आप उठा के दे दोगे वो ही। मैंने कहा भैया 100 रुपए के स्टाम्प पे लिखना पड़ेगा, अपने अंगूठे के साथ क्या लगाओगे? अरे इस पिताजी को मूर्ख बना रहे हो, जिसने पूरा जीवन काय में लगा दिया, तुम्हारे लिए क्या इकट्ठा करने में। अरे आनंद तो जब आता, बोले पिताजी अपने मकान अपने पास रखो, आपने 100 गज खरीदा, मैं तुम्हें 500 गज खरीद के। लेकिन अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को हमने क्या करा? बोलो, घटा दिया। अरे बनिया क्यों हुआ भैया? जो 1 के 2 बना दे उसका नाम 2 के 4 बना दे, बनिया कोई जाति थोड़ी। बनिया बनाने वाले को क्या बोलते हैं? बोलो हरे कृष्णा। जिसने बना दिया वो, और जिसने घटा दिया वो घटिया नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग कहते थे 1 बीघे की सभा कर दोगे तुम तो बनिया हो जाओ, और 1 बीघे का क्या कर दिया तुमने? अरे हमारे 84 घंटे के सारे महानुभाव क्या हुआ, 2-2, 300 गज के मकान बेच के गए, 50-50 गज में रह रहे ना, जिसमें ठीक से पैर भी। उन्हें 20 साल पहले आफत काट रही, तुम आज तक यही बैठे आराम से पानी पी रहे हो, रोटी खा रहे हो। वो बनिया का घटिया हो गए, वो तो घट गए, वो घट गए। 200 गज से काय में आ गए, 50 गज में, वो तो घटिया से भी घटिया हो गए। तो जीना उसका है जो अपने परिवार को क्या करता है, ऊपर लेके जाता है। और तब जाएगा परिवार जब हम सब लोगों के लिए ये 5 काम बहुत जरूरी है। पहला काम अपने माता का सम्मान करना, चाहे वो जीवित है या उनकी शिक्षाओं का पालन करना। दूसरा अपने पिता का सम्मान करना। तीसरा अपने गुरु की आज्ञा मानना। चौथा अतिथि की सेवा करना। 5वां राष्ट्र का सम्मान। ये 5 काम अगर हमारे जीवन में रहेंगे, भगवान की भक्ति रहेगी, हमारा जीवन कभी भी पतन की ओर जाने वाला। ये आना जाना लगा रहेगा, लेकिन किसी भी पवित्र आत्मा के जाने के बाद जब हम विचार करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, अब हमें आगे क्या करना, जिसकी आयु 80 वर्ष रही हो, इसका मतलब हमें वैसे ही खाना पीना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। जैसा वो खाती हो वैसे ही हमें काम करना। अगर वो सुबह को जल्दी उठती हो तो हमें भी क्या करना चाहिए? वो सबसे प्रेम से बोलती होंगी तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए? इसका मतलब फिर 80 साल के हम भी क्या हो जाएंगे? जीवन को प्राप्त कर लेंगे अगर हम उनका अनुसरण करेंगे। कोई हमारे मोहल्ले में सक्सेस, कोई सफलता प्राप्त करने वाला मनुष्य है तो हमें उसके जीवन को देखना चाहिए। उसने पढ़ाई बढ़िया करी, उसने मेहनत बढ़िया करी, उसने व्यापार बढ़िया करा, हाँ इसका अनुसरण करें। लेकिन आज होता क्या है, हम उसका अनुसरण करते हैं जिसने अपने जीवन में कोई खास काम नहीं। हम लोग जो भगवान के भक्त हैं, हमारी आंखों में ये हीरो हीरोइन, एक क्रिकेट खिलाड़ी कोई मायने, तो किसी के घर हम प्रचार करने जाते थे, उनके पापा कहने लगे साहब हम भगवान की भक्ति पर विश्वास नहीं करते, हमारे लड़के को क्यों बिगाड़ रहे हो आप? मैंने कहा भाई मनुष्य का कार्य है कि वो भगवान का क्या करे। बोले मैं नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा आप किसको मानते हो? तो उन्होंने चिढ़ाने के बारे मुझसे कहा कि मैं राजेश खन्ना को मानता हूं। किसको? गुरुजी, उसकी फिल्में इतनी हिट होती थी, उसके गाने इतने। मैंने उनसे पूछा कि अगर देसी के डिब्बे में और कोई अंदर मट्टी का तेल भर दे, बोलो, तो
खाली देसी का डिब्बा देख के पी जाओगे या सूंघने के बाद छोड़ दोगे? अरे जिनको तुम हीरो मान रहे हो उसके जीवन में यही नहीं पता था पत्नी कौन है बहन, और आखिरी समय उसका कैसा कटा, ना बीवी ना बच्चे, और उसकी ये भी हो गई तो अग्नि कौन लगाएगा। जिनको हम चिकना चुपड़ा हीरो समझ रहे हैं अंदर से वो खोखले हैं, सुसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे की शादी बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या नहीं मिल रहा, बोलो, सुख शांति नहीं मिल रही। मैंने कहा महानुभाव राजेश खन्ना आपको शांति नहीं देगा है। अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये हीरो हीरोइन खिलाड़ियों के नेताओं के पीछे भागने से हमें सुख शांति मिलने वाली। अब ये इलेक्शन आए भैया, तुम्हारे नवाबपुरे के 84 घंटे के बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे दिन रात काय में लगे हुए थे। वो क्या लगा रहे थे, नारेबाजी लगा रहे थे, और ये भी पक्का भरोसा नहीं कि जिसके लिए नारेबाजी लगा रहे हैं वो जीतेगा या, लेकिन अगर भगवान के लिए नारेबाजी लगाएंगे वो तो हमेशा जीतेंगे, क्योंकि भगवान कभी हारते। हम कैसे लोगों के लिए नारेबाजी लगा रहे हैं जिसका कोई भरोसा नहीं, और जिसका भरोसा है भगवान का उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। इसलिए कह दिया गया अयशो अकीर्ति सुयुक्तो जीवन नपी मृतोपम। अरे मृत्यु तो उसकी है जिसके कारण अयश आ रहा है, अपयश आ रहा है, अकीर्ति आ रही है। कीर्तन आपने सुना होगा, कीर्तन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग सोचते चिमटा होगा, झांझ होंगी, ढोलक होगी, मंजीरे होंगे, उसका नाम क्या है? कीर्तन। जबकि कीर्तन का मतलब है कि भगवान की कीर्ति का गान करना। अगर आपने कहा मोर मुकुट बैजंती माला, तो ये क्या हो गया? कीर्ति हो गया, कीर्तन हो गया कि भगवान ने आपका, भगवान के आपने सौंदर्य का वर्णन किया, ये कीर्तन है। कीर्ति का गान करना। कीर्तन को अगर उल्टा करके लिखोगे, आज कीर्तन लिखना और उसको उल्टा करके लिख दोगे तो नर्तकी हो जाएगा। कीर्तन को उल्टा करके लिखेंगे नर्तकी हो जाएगा। नर्तकी मतलब नाचने वाली। फिर ये आत्मा शरीर का योग करके नाचती रहती है। कभी भोगों के पीछे नाचेगी, कभी संसार में रिश्तेदार बनाएगी, कभी संसार में नए नए पद लेगी, फिर थोड़े दिनों में फड़फड़ा कर अग्नि में पहुंच जाए। एक बाबा शमशान में पहुंचे, कई चिता जल चुकी थी, कई जलने वाली थी। हर चिता में हाथ डालें, राख में कुछ टटोले और आगे बढ़ जाए। जो वहां का कर्मचारी था नाराज हो गया, और बाबा ये तू क्या कर रहा है, ये क्या टटोलता है रोज तो इसमें चिता में? बोले महाराज मैं ये देख रहा था, ये चिता तो ये धनवान की थी, इसकी ये बेचारे के डॉक्टर की थी, ये मजदूर की थी। जब ये जीते थे तो ये बड़े अलग अलग दिखाई देते थे। एक कार में घूमता था, एक होटलों में, एक बेचारा मंडी चौक में खड़े होकर मजदूरी करता था। मैं ये देख रहा था कि इसमें फर्क क्या है, लेकिन मुझे कोई फर्क है? यानी कि फर्क कब है? केवल जीते जी और बाद लकड़ियों में पहुंचने के बाद हम सब क्या हो गए? आज शिव मंदिर में प्रोग्राम था, हमने कहा भाई कोई क्वेश्चन? बोले हाँ गुरुजी बताओ, ये महिलाओं को शिव जी की पूजा करनी चाहिए या महिलाओं को शिव जी को छूना चाहिए या? बोलो हरे कृष्णा। भैया शिव पुराण पढ़ोगे तो लिखा है जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, जो रुद्र संप्रदाय में दीक्षित हो, वो तो ओम नमः शिवाय बोलेगा। क्या बोलेगा? और जो ब्राह्मण कुल में भी नहीं है, दीक्षित भी नहीं है, पुरुष है, तो नमः शिवाय बोलेगा। और महिला है तो शिवाय नमः। लो तो साफ साफ लिखा है शिव पुराण में।
लेकिन जिसको देखो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः चल गया। फिर बात उठती है, ये भक्ति शरीर के लिए होती है आत्मा के लिए? ये जो भक्ति पूजा करते हैं शरीर के लिए, आत्मा के लिए? तो आत्मा तो कोई स्त्री पुरुष होता नहीं। फिर आजकल के संसार में तो कुछ भी असंभव। जो स्त्री है वो क्या बन सकती है? पुरुष। और जो पुरुष है वो क्या बन सकती है? पढ़ते हो अखबारों में रोज? पढ़ते हो? इसका मतलब शरीर का कोई भेद। इसलिए स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही शंकर जी की पूजा। रही बात छूने की, इसकी फिर वही वाली बात है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर को छूना मना है क्या स्त्रियों को? बोलो नहीं नहीं, इसमें भगवान है शंकर, तो इनके स्त्री के अंदर भी आत्मा है और भगवान परमात्मा है, तो फिर आत्मा और परमात्मा का क्या दूरी? बोलो। हमें अपना ज्ञान जगाना पड़ेगा। जितनी भी पूजा करनी है हमें अपने शुद्ध भाव से करनी है, साधनों को नहीं देखना। सबरी मैया ने कैसे बेर खिलाया राम जी को? राम जी तो नहीं खाते थे झूठा, क्यों खाया? शुद्ध भाव। लोग बोलते हैं सबरी तो बड़ी छोटी जाति की थी। सबरी छोटी जाति की नहीं थी, सबरी बड़ी विदुषी थी। क्या थी? हाँ, विदुषी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहले हमारे यहाँ 1036 जातियां नहीं थी। हमारे यहाँ केवल पहले 4 वर्ण थे। कौन से? और अधिकतर लोग पहले ब्राह्मण वर्ण का ही पालन करते थे। क्या करते थे वो? ब्राह्मण वर्ण का मतलब उनका सात्विक भोजन होता था, उनकी सात्विक सोच होती थी, उनका आचार व्यवहार आहार क्या होता था? सात्विक। तो वो कौन से कुल में स्थित हो जाते थे? जब वो ये उच्च कुल की परंपराओं का निर्वहन नहीं कर पाते थे तब वो क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि गोत्र में चले जाते थे। जब वो बिना पढ़े लिखे होते थे, उनका भोजन ताम था, तब वो शूद्र वर्ण में क्या हो जाते थे? बिल्कुल सिंपल। जिस समय मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को सताया। इसको अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने ये देखा कि ये मुस्लिम आक्रमणकारी किससे घृणा करते हैं, समझ रहे हो आप? तो उन्हें पता लगा कि सुअर से क्या करते हैं, तो उन्होंने अपनी बस्ती के बाहर सुअर काट काट के क्या कर दिए? टांग दिए। नहीं तो ध्यान रखना, ये जो टांगने की परंपरा देखते हो ना, मांस के घरों में जो टंगे रहते हैं बकरे मुर्गे, ये किस लिए टंगते हैं? ये तब की परंपरा थी। जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उन्होंने कहा इस बस्ती के अंदर हम नहीं जाए। किसी की बेटी बड़ी सुंदर थी, राजा ने घोषणा कर दी, वो भी मुस्लिम वो था आक्रमणकारी। उसने कहा इस बिटिया को जुम्मे के दिन हमारे यहाँ सजा के लेके आना। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें बारात लेके मेरे घर आना। उसने अपनी बस्ती के चारों तरफ ऐसे जानवर बांध दिए जिससे वो मुस्लिम आक्रमणकारी क्या करते थे? घृणा। समझते हो? जैसे ये ईश्वर इत्यादि, वो आया, उन्होंने कहा घी वहां नहीं जाएंगे हम। उन्होंने अपना धर्म भंग कर दिया। अब जब भंग कर दिया तो क्या कहलाए? ये कोई वो नहीं है, ध्यान रखो भैया। अपनी मर्यादाओं को बचाने के लिए उन्होंने क्या करा? आज भी आपको देखकर आश्चर्य होगा, अधिकतर लोगों के गोत्र कैसे होते हैं? कश्यप खाली एक ही जगह नहीं मिलेगा। किसी की भी जन्मपत्री देखोगे उसमें 4 ही वर्ण है, 5वां। किसी की भी जन्मपत्री खोल के देखोगे उसमें 4 ही वर्ण आएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 5वां वर्ण बना ही नहीं।
ये भगवान की भक्ति आत्मा का स्तर है, और यहां भी आत्मा कहीं गई नहीं है, केवल जो शरीर 5 भौतिक तत्वों का था वो तत्वों को वापस दे दिया। हमारी माता पिता का रक्त 7 पीढ़ियों तक चलेगा। कितना? आपका रक्त आपके बेटे में, फिर बेटे से पोते में, फिर पोते से ऐसे 7 पीढ़ियों तक। तो इनका रक्त तो हमारे बच्चों में घूम रहा है, तो हम कैसे कहें कि वो हमारे बीच में? बोलो, आपने उनकी आंखें भी लगवा दी, आपने कोई शरीर का हिस्सा भी दान कर दिया, आपने उनकी संपत्ति भी क्या कर दी, लोगों को बांट दी, फिर आप कैसे कहते हो कि वो जीवित? अरे जीना तो उनकी यश है, जीना तो यह है कि इनके नाम से आप क्या क्या कर रहे हैं। स्कूल का नाम है प्रभा देवी, कोई कह देगा प्रभा देवी नहीं रही? जिस बच्चे को भी रिजल्ट मिलेगा उस पर क्या लिखा होगा ऊपर सबसे पहले? हमें ऐसे काम करने हैं कि राम का नाम लेकर जो चले जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में। अरे राम राम क्यों कहते, कभी सोचा? ये जो रा अक्षर है ये 27वां आता है वर्णमाला में। कौन सा है? और माँ है 25वां, और जो आ का डंडा आता है वो दूसरे नंबर पे आता है, आ। तो रा 27, आ 2 और माँ 25। 2 बार राम राम बोलो, कितने हो गए? 108। सारी महाराजों का एक ही बात हो, 108, 1008, 10,008। ये 108 क्यों? क्योंकि इनका जो टोटल है वो 9 होता है, और 9 नारायण का सूचक है। 9 की विशेषता है कि 9 से कितने कोई आप मल्टीप्लाई करते रहो, आखिर में कितना आएगा? 9 आएगा। जैसे मोबाइल तो है, आप पे कहा है किसी में मोबाइल है? देखो, हाँ 9 से करो, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कोई भी संख्या डाल दो, 325, 437, 840। 9 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी संख्या को। क्या करा? भी करा नहीं, बताओ कितना आया? जोड़ो उसको। 9 × 84 756। आप करते रहो रात भर, पूरे दिन करते रहो। तो 9 को बोला गया पूर्ण। पूर्ण का मतलब जिसमें कुछ भी कमी, वही पूर्ण नाम रखा है भगवान कृष्ण का। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। राम जी का नाम रखा गया मर्यादा। शंकर जी का नाम रखा गया महादेव, महाकाल। दुर्गा जी का नाम रखा गया जगत जननी। हनुमान जी का नाम रखा गया महावीर। बोलो हरे कृष्णा। जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उसमें कोई कमी, इसलिए भगवान ने गीता में अपना विराट रूप दिखा दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सारे के सारे देवी देवता मेरे ही अंदर हैं, मुझसे ही प्रकट होते, इसलिए केवल मेरे नाम लेने से ही सारे देवी देवता क्या हो जाएंगे? एक साधे सब सदे। ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक ब्रह्मा जी ने जब बोला, जब ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा ले ली भगवान श्री कृष्ण की कि ये भगवान है या। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति दी तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। इतना सब जानने के बाद हमने शास्त्रों को तो उठा कर रख दिया। शास्त्र पढ़ने वाले को शास्त्री कहा जाता। बोलो हरे कृष्णा। भगवान ने हमारे आगे क्या लगाया? त्रिवेदी। क्या लगाया? लेकिन 3 वेदों का तो ज्ञान हम नहीं रख रहे। बोलो हरे कृष्णा। इसका मतलब त्रिवेदी को हमें सक्सेस करना है, तुरंत वेदों को घर लाकर क्या करना है? अरे बड़े वाले ना पढ़ पाए तो उनका सारांश ले ले।
और सारांश ना ले लें तो कोई बात नहीं, गुरुजी एक दिन 7 दिन की कथा घर में रखेंगे और जितने बच्चे होंगे, जितने घर के मेंबर होंगे, उनको वेदों का महत्व बताएंगे। कल को किसी ने पूछ लिया त्रिवेदी का मतलब, बोलो हरे कृष्णा, मेरे से पूछा इंटरव्यू में। तो वो चीज हमें क्या होनी चाहिए। और आजकल तो गूगल पे भी क्या है, आप ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, इनका सार निकाल सकते हो। वेद का मतलब ज्ञान से है। वेद का मतलब क्या है, देखो हरे कृष्णा, वेद का मतलब कैसे है, ज्ञान। त्रिवेदी, 3 ज्ञान, क्योंकि जो सृष्टि है त्रियामी है। क्या है, शंकर जी के त्रिशूल में कितनी नोक है, उस बेलपत्री में भी, पाताल, धरती और ब्रह्मा, विष्णु और प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। इन त्रियामी त्रिगुण अतीत सृष्टि को पहचानने से आप त्रिवेदी हो जाओ। त्रिगुणी, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण के प्रधान भगवान श्री विष्णु नारायण कृष्ण, रजोगुण के प्रधान ब्रह्मा जी और तमोगुण के प्रधान शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जानकारी रखे हम। अब ब्रह्मा का मतलब होता है सृजन करने वाला। सृजन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जनरेट, जनरेशन, जनरेट हो गया। विष्णु का मतलब पालनहार, तुम पालन करता, पालनहार मीन्स ऑपरेट, ऑपरेटर। शंकर जी को क्या बोलेंगे, संहार करता, अनुशासन करता, डिस्ट्रॉय, डिसिप्लिन। तो जनरेट का जी, ऑपरेट का ओ, डिस्ट्रॉय का डी, GOD। बोलोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश नहीं बोल सकते, महेश ब्रह्मा विष्णु क्या बोलोगे, ब्रह्मा विष्णु। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, ये त्रिवेदी। वेद माने ज्ञान, त्रि माने तीनों ज्ञान। हमें तमोगुण का भी ज्ञान है, हमें रजोगुण का भी ज्ञान है और हमें सतोगुण का भी। हम ब्रह्मा जी को भी पहचानते हैं, हम शंकर जी को भी पहचानते हैं, हम कृष्ण जी को भी। अरे जगत गुरु प्रभुपाद जी बोलते थे, हर मनुष्य को अपने 3 जन्मों का ज्ञान होता है। कितने? 3। वो कैसे बताया उन्होंने? कहा कि कोई मनुष्य भगवान की भक्ति करता है और बिल्कुल अंत में जाके फिसल जाता है, मतलब बिल्कुल मुक्ति होने वाली थी, लेकिन किसी कारण क्या हो गया उसकी, तो उसे तुरंत किसी ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। कौन से कुल में? ब्राह्मण, जो श्रेष्ठ कुल है। अगर किसी कारण उसकी शरणागति में थोड़ी ज्यादा कमी रह जाती है तो उसे क्षत्रिय वैश्य मिलता है। और फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति करी लेकिन ज्यादातर पाप करे तो फिर उसे किसी शूद्र के घर में जन्म। तो प्रभुपाद जी कहते थे इसका मतलब अगर हमें किसी ने ब्राह्मण कुल में भेजा है, इसका मतलब पिछले जन्म हमने क्या करे थे, तो हमें ये मिल गया। अब इसमें अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगी, या तो मुक्ति मिलेगी या भगवान फिर पुनः हमें किसी ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मणी कुल क्यों? क्योंकि ब्रह्म के शिक्षा में जो निरंतर रमण करते इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म के ज्ञान में नित्य रमण करते रहेंगे इति। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान कौन है, मेरा क्या कर्तव्य है, ब्राह्मणों का काम क्या है, समाज को क्या देना, शिक्षा देना। बोलो हरे कृष्णा। कितने कितने बड़े बड़े भैया आरक्षण के मांग होते हैं, सरदारों को छूटे क्या क्या ले जाएंगे वो,
लेकिन किसी आज तक किसी ब्राह्मण संगठन ने ये मांग करी कि हम ब्राह्मणों को, शास्त्रों में क्या बताया गया है, संसार को शिक्षा प्रदान करने वाला, अर्थात जितने भी शिक्षक होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए? करी किसी ने? बोलो। जितने सफाई कर्मचारी होंगे एक ही उसके होंगे, मान लिया। बोलो हरे कृष्णा। जाट रेजिमेंट बनी, नहीं बनी? गोरखा रेजिमेंट बनी। लेकिन ये क्यों नहीं कहा कि ब्राह्मणों का काम है इस समाज को क्या करना? शिक्षित करना। इसलिए शिक्षक भी कौन होने चाहिए? किसी ने भी नहीं करा, क्योंकि हम अपने मूल उद्देश्य से, मूल तत्व से क्या हो गए? हमारा पहला कर्म है, भगवान तुम्हारा धन्यवाद जो आपने हमें ब्राह्मण कुल में, पहला धन्यवाद क्या? दूसरा धन्यवाद, हमारे घर में भगवान का भजन कीर्तन सत्संग होता है। तीसरा धन्यवाद, भगवान तुमने हमारे अंग भंग पूर्ण दिए। क्या दिए हैं? अंग भंग पूर्ण दिए। चौथा धन्यवाद, हमें सुख शांति से रोटी भी मिल रही है, रोटी कपड़ा, और इतने भगवान के उपकार होने के बाद फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज को हम क्या दिखाएं? हम समाज को आईना दिखाएं, और अपना ही नहीं अपने कुल का भी नाम अमर। अरे पंडित मदन मोहन मालवीय कथा करने गए टाटा के यहाँ। महाराज क्या लोग है कथा का? अरे बोले कुछ नहीं, जो आप चाहे, पहले कथा सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए? पहले कथा सुनाई। इन टाटा की दादी थी उस समय, बड़े पसंद आई उनको कथा। महाराज अब तो बता दो। बोले जो आपकी चाहे। बोले कुछ तो बताना पड़ेगा। बोले माता जी मुझे तो 1 रुपया दे दो, एक ही बहुत। तब उस मैया ने चेक काटा, उसके आगे 1 लिख दिया। क्या लिखा? और कहा मदन मोहन मालवीय जी, पंडित जी, 0 अपना आप ही बनाते रहना। एक भागवत कथा सुन के दक्षिणा में क्या दिया? इसके आगे क्या कर लेना? कोई तुमसे कुछ कहने वाला चाहे 10 0 लगा लेना, चाहे 20 लगा लेना, 1 लगा के लिख दिया, तो वो जो दक्षिणा मिली थी भागवत की, उसी दक्षिणा से BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी क्या हो गई? फाउंडेशन हो, स्थापना हो। ये एक ब्राह्मण की दक्षिणा का। बामन ब्रह्मचारी, जब ये देवता लोग अपने ऐशो आराम में भगवान को भूल गए, जो राक्षसों का, असुर का राजा था बलि, उसने एकादशी का पालन करना शुरू कर दिया, भगवान के नाम का जप शुरू कर दिया, अच्छे काम करने लगा। तब देवताओं से युद्ध हुआ, उसने देवताओं को हरा लिया। देवता लोग भाग गए, भगवान के पास पहुंचे कि हमारी रक्षा करो। बोले भाई अब तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे जो करने के काम थे तुमने वो करने क्या कर दिए। और एक असुर क्या कर रहा है? मेरी सेवा कर। बोले अब शक्ति में तुम नहीं हरा सकते, युक्ति निकाल लो। तब ये समुद्र मंथन करा गया, एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता, और इसमें हलाल विष निकला। वो किसे पिला दिया गया? जो चौराहे पे हमारे विराजमान है। और नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। क्यों पड़ा नीलकंठ? क्योंकि कंठ से नीचे नहीं उतारा इन्होंने विष। कंठ से नीचे क्यों नहीं उतारा? कोई बताएगा? क्योंकि हृदय में भगवान है, और जो विष है उसका गुण है तामसी। क्या है वो? तामसी। जब तमस आएगी तो मेरे हृदय में जो हरि है, राम है, उनको क्या होगा? इसलिए बस कंठ से नीचे मत उतार। बोलो नीलकंठ महादेव की। उसके बाद जब अमृत निकला तो देवताओं में, असुरों में उस अमृत कलश को लेकर क्या हो गई? खेचा खेची हो गई, और ये 12 दिन तक चली। कभी देवता लोग ले जाए उस कलश खींच के, कभी
राक्षस ले जाए। और उन 12 दिनों में 4 बूंदें छलक गई। पहली बूंद हरिद्वार में, दूसरी बूंद प्रयागराज, तीसरी नासिक और चौथी उज्जैन। देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है। तो 12 दिन लड़ाई, यानी कि उस अमृत कलश को ही कुंभ कहा गया। इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यहां किसका मेला जुड़ता है? कुंभ का। और ये जो शाही स्नान है, ये वो 4 बूंदों की 4 तिथियां होती है। ना जाने कौन सी बूंद अनायास ही हमारे शरीर से क्या हो जाए, टकरा जाए, स्पर्श कर जाए, छू जाए, और हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों की मलिनता क्या हो जाएगी? इसलिए लोग कहते हैं कि आजादी महात्मा गांधी ने दिलाई, क्रांतिकारियों ने दिलाई। ठीक आजादी से पहले कुंभ पड़ा था। यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन का एक ऑब्जर्वर भारत आया। इलाहाबाद के कुंभ में जब उसने करोड़ों लोग देखे, तो उसने सवाल किया कि एक ही समय पे इतने सारे लोगों को इनविटेशन कैसे दिया गया था। उसने क्या पूछा? इनविटेशन? नो इनविटेशन, इनको कोई इनविटेशन। ये सब लोग हिंदुओं की पत्रा के हिसाब से, पूर्णिमा अमावस्या के हिसाब से यहाँ आते एक समय और स्नान करते हैं। बोले बिना बुलाए इतने लोग आ सकते हैं, तो बुलाने पे क्या? उसने जाके रिपोर्ट लिखी कि हम लोगों का इंडिया में ज्यादा अस्तित्व। उसी दिन से इनकी कुंभ का मेला देखकर क्या हो गई थी? हवा खराब हो गई। देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर। श्राद्ध आते हैं, कितने दिन के होते? 15 दिन। ये आपने सोचा क्यों? जब देवताओं का एक दिन हमारे 12 महीने के बराबर होगा, तो देवताओं का 1 घंटा हमारे कितने महीने के बराबर हो गया? 15 दिन के कितने? देख लो, आप हिसाब लगा लो। देवताओं के 24 घंटे और हमारे 12 महीने बराबर है। तो देवताओं के 2 घंटे बराबर हमारा 1 महीना। देवताओं का 1 घंटा हमारे किसके बराबर हुआ? 15 दिन। साल में एक बार देवी देवता हमारे पूर्वजों को श्राद्ध के लिए 1 घंटे के लिए मुंह खोलने की, कान खोलने की, आंखें खोलने की छूट देते। देवता 1 घंटे के लिए। इसलिए हमको श्राद्ध अवश्य करना। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा के साथ किया गया कार्य, श्रद्धा के साथ। औरंगजेब अपने ही लड़के ने कारागार में क्या कर दिया? उसे बंद कर दिया, जेल में डाल दिया। फूटे हुए घड़े में पानी आता था, टूटे हुए बर्तनों में खाना आता था। जैसे उसका लड़का मिलने आया जेल के अंदर, उसने उसके मुंह पे थूक दिया अपने लड़के के। उसने कहा, पिताजी क्यों थूका तुमने मेरे ऊपर? बोले, मैंने इसलिए थूका कि तुझसे अच्छे तो हिंदू लोग हैं, जो अपने माता पिता के मरने के बाद भी उन्हें क्या खिलाते हैं? पकवान। क्या खिलाते हैं? श्राद्धों में क्या बनाते हो? खीर इत्यादि बनाते नहीं बनाते खूब। बोले वो मरने के बाद भी क्या खिलाते हैं? और तू जीते जी को टूटे हुए घड़े में पानी पिला रहा। तुझे तो जन्नत तो बहुत दूर की बात, तुझे दोजख में भी जगह। ये हमारे सत्य सनातन धर्म की महानता है। हम लोग जी और जीने दो। बढ़िया परिवार दिया हो, जितने अपने सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया हो, जिसके पोते पोतियां हो, जिसके देखते देखतियां हो, और जिसके जीवन के अंदर से सुगंधी फैलती हो, ऐसी पवित्र आत्मा के लिए हमें शोक मनाने की आवश्यकता
हमारा गौरव से सीना क्या हो जाना चाहिए, चौड़ा हो जाना चाहिए कि हम उस दिव्य माँ की संतान हैं जो वास्तव में लोगों से प्रेम करती, जिसने परिवार को बांध के रखा, जिसके रक्त कण हमारे शरीर के अंदर विचरण कर रहे हैं। ऐसी महान आत्मा पे हमें फक्र होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, हम में से कोई भी परमानेंट आगे पीछे सबका चलना, लेकिन उस जाने से पहले हम कैसा कर्म कर सकते हैं, कैसा कार्य हमें करना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। एक छोटी सी जिंदगी होती है तितली महारानी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुश्किल से 15-20 दिन की उम्र होती है उसकी। कितनी? केवल 15-20 दिन। उसमें उसका जन्म भी होता है, उसके परों में रंग भी आ जाते हैं, और वो आपको बहुत सारी कविताएं भी दे गई है। केवल कितने दिन की? नहीं तो भैया 100 साल का जीवन भी क्या हो जाएगा हमारा बेकार। अगर हम अपने यश कीर्ति को बढ़ाएंगे, आज के बाद हम कोई भी ऐसा कार्य जिसको हमारी आत्मा मन में करती हो, अंदर से कोई भी हम गलत काम करेंगे, अंदर से आती है ना, मत करो। क्या कहते हैं? कोरोना कोई नया थोड़ी है, कोरोना तो बहुत पुराना है। हम लोगों से कहते थे भक्ति करो, वो कहता था ना। तब तो कोरोना नहीं था ना, तब भी लोगों ने ना कहा ना। एकादशी का व्रत करो, बोले ना। गीता भागवत पढ़ा करो, बोले ना। तो करो में जब भी ना जोड़ोगे क्या बन जाएगा? कोरोना। और करो में हाँ जोड़ दो, वो हाँ माला भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, जल भी चढ़ाएंगे, हाँ 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 करेंगे। तो करो हाँ में तुम्हें कोई परेशानी की बात नहीं है। दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास हम चले नेक रास्ते पे हरदम, भूल कर भी कोई भूल। इतनी शक्ति हमें देना दाता, दाता देने वाले को कहते हैं। सब